Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely great. Today we will be covering up a property, a ready to move option located in one of the finest locations of गुड़गांव. अगर आप गुड़गांव मार्केट में एक एक्टिव बायर है ना, तो आप लोगों के व्हाट्सएप पे ज़रूर इस ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन ज़रूर आती है, या फिर आपके कोई नोन कलीग्स, फ्रेंड्स या फैमिलीज़ में से कोई ना कोई बंदा इस लोकेशन में ज़रूर रहता है. आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर 50 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन निर्वाणा कंट्री. This is a township, a ready-to-move township located bang on golf course extension road. And यहाँ पर आपको options मिलते हैं because this is 100+ acres of area. This township is giving you the options of plots, villas, independent floors, high-rise apartments, multiple layouts of high-rise apartments. All in all, this location has lot to offer. एंड सेम टाइम पे यहाँ पर आपको कमर्शियल्स की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है. एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट हैबिटेड लोकेशंस ऑफ गुड़गांव. एंड स्पेसिफिकली आई एम स्टैंडिंग इन वन ऑफ दोज ब्लॉक्स जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स का इन्वेंट्री मिलता है इस टाउनशिप में. सो द प्रॉपर्टी विच आई विल बी कवरिंग टुडे, मैं अभी एग्जैक्टली इसके फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हूँ. एंड द सैम्पल फ्लैट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ रेडी. 90% रेडी हो चुका है. 5-10% का काम, फिनिशिंग का काम इज़ स्टिल रिमेनिंग. And specifically this will be a 360 yard plot giving you a spacious 4 BHK layout. Although 300 yards में भी आपको options मिल जाते हैं 4 BHK के, but because in निर्वाणा कंट्री जो plot cutting है वो specifically 360 yards के ही ज़्यादा plots मिलते हैं आपको. And then the bigger size comes which is the 500 yards option. So 360 yards is a very good size for a proper 4 BHK layout which I'll be showing. So before showing you the actual layout, मैं आपको इस प्लॉट लोकेशन के बारे में कुछ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ. बिकॉज जब आप बिल्डर फ्लोर लेने के लिए बात करते हैं तो प्लॉट की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है. सो स्पेसिफिकली दिस इज़ एन ईस्ट फेसिंग प्लॉट. आपको सामने की तरफ 18 मीटर वाइड रोड मिलता है. ओके उसके बाद में जब आप सामने की तरफ देखते हैं तो आपको दूसरे प्लॉट का साइड व्यू मिलता है. ओके सो एक प्लॉट की फेसिंग इस तरफ है विच इज़ फेसिंग द पार्क. उस तरफ में आपको एक पार्क मिलता है. एंड द अदर प्लॉट इज़ फेसिंग द अदर पार्क, क्योंकि उस तरफ में भी आपको एक पार्क मिलता है. सो स्टैंडिंग फ्रॉम दिस बालकनी यू हैव द एक्सेस टू गो टू द पार्क्स. मतलब ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स अवे आपको काफ़ी बड़ा मेंटेन्ड पार्क मिल जाता है ऑफ दिस ब्लॉक. ऑल्सो जो आप ये मूवमेंट देख रहे हैं गाड़ियों का, सो दिस इज़ द एंट्री एग्जिट पॉइंट ऑफ दिस ब्लॉक. सो स्पेसिफिकली आप एंटर करते हैं, यू टेक अ यू टर्न एंड यू रीच दिस प्रॉपर्टी. सो दीज वर सम बेसिक एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लॉट. कभी कभार जब हम वीडियो में ऑप्शंस देख रहे होते हैं एंड कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं, देन आई वुड स्पेसिफिकली रिकमेंड यू टू विजिट द प्रॉपर्टी. बिकॉज कई चीज़ें पर्सनल विजिट के बाद में ही समझ आती हैं कि क्या वो एक्चुअल में सूट करती हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट से. बिकॉज एवरी बायर इज़ कंपेयरिंग देयर न्यू प्रॉपर्टी विद देयर करंट लिविंग सिनेरियो, कि उनके घर में कैसे लोग रहते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन उनको मिलने आते हैं. सो एवरीथिंग मैटर्स इन लाइक एक बायर के दिमाग में ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं. सो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके मेन एंट्रेंस डोर पे. एंड फ्रॉम देयर आई विल गिव यू अ क्विक शॉर्ट टूर. एंड जस्ट इन केस यू आर चेकिंग आउट आवर वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज़ मुकुल बावा. आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, एक्टिवली वर्किंग इन दिस मार्केट. आपको हमारे चैनल पर और भी प्रॉपर्टीज़ के व्लॉग्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू apartments and builder floors. So do check them out and I'll see you at the main entrance door. So exactly this is the main entrance door. We are standing on the first floor. This is the lift landing area. On your left side you're getting the elevators which are just getting installed, and on the other side, on the right side, you're getting the staircase which is connected from the stilt level up till the terrace level. यहाँ पर अभी आपको काम बचा हुआ मिलता है. While I'm standing at the main entrance door, I'm facing purely north, and जब मैं enter कर रहा हूँ I'm facing south. आगे आ जाइए तो आई विल गिव यू अ डिस्क्रिप्शन ऑन द लेआउट. इस तरफ आप आते हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव एंटर्ड इनसाइड द लेआउट. आपने डायरेक्टली एंटर करा है अपने डाइनिंग सेक्शन में. दिस इज द डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट, एंड दिस इज द फ्रंट साइड जहाँ पर आपको लिविंग सेक्शन मिलता है. गिविंग यू अ ब्रीफ ऑन द लेआउट. सो दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर. यू एंटर इन द डाइनिंग सेक्शन. ऑन योर लेफ्ट साइड you get the living section and then the first bedroom. The living section and the first bedrooms are connected with the front balcony which is east facing. Then we come back and आपको इस तरफ में मिलता है इसका second bedroom. Second bedroom के opposite side में यहाँ पर आपको एक cavity मिल जाता है which is dedicated for the मंदिर space. आगे इस तरफ में चलते हैं. सो हमारा वापस से मेन एंट्रेंस डोर आ जाता है एंड वी आर वॉकिंग इन द डाइनिंग सेक्शन. इस तरफ में यहाँ पर आपको कुछ कैबिनेट्स मिलते हैं. एंड देन देर इज़ द किचन विच इज़ इन एल शेप. किचन के साथ में आपको मिलता है सेकेंड बेडरूम एंड देन थर्ड बेडरूम एंड देन द फोर्थ बेडरूम.
किचन, थर्ड बेडरूम एंड फोर्थ बेडरूम आर कनेक्टेड विद द बैक साइड बालकनी। इस प्रॉपर्टी के बैक साइड में एक नर्सरी स्कूल है। सो द बिल्डर हैज़ डन द जाल एक्सटेंशन एंड क्योंकि नर्सरी स्कूल का गैप काफ़ी ज़्यादा है, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी। बट आप अपने एंगल से, अपने यूजेज के हिसाब से जब इसको देखेंगे, सो यू विल रियलाइज कि डज इट मेक सेंस टू यू और नो। सो दिस वॉज द ब्रीफ अबाउट द लेआउट। अगर आपको वीडियो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगता है, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस तरफ में आ जाते हैं। सो दिस इज द लिविंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट, जिसका साइज आपको मिलता है 20x15 का। एग्जैक्टली दिस इज द ईस्ट साइड, तो ये प्लॉट का फ्रंट रहने वाला है एंड दिस इज द नॉर्थ साइड। सो ये आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आ जाता है। इन केस यू आर लुकिंग आउट फॉर अ प्रॉपर्टी विच इज कंपैटिबल, वास्तु कंप्लायंट, वास्तु कंपैटिबल हो, देन दिस लेआउट कैन मेक सेंस टू योर फैमिली बिकॉज बेसिक सारी चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान रखा हुआ मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में आपको इस घर में कोई भी टॉयलेट नहीं मिलता है। कमिंग फ्रॉम दिस साइड, मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी फर्स्ट बालकनी में, जो आपने ऑलरेडी देख लिया है, बट स्टिल गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ द बालकनी कि एग्जैक्टली बालकनी इस साइज़ का मिलता है। 5.5 फुट का ये बालकनी है, एंड टू एंड 6 फुट का है। यहाँ पर पिलर बनाया गया है एंड जो आपके व्यूज़ रहने वाले हैं फ्रंट बालकनी से, वो कुछ ऐसे रहने वाले हैं। एक चीज़ जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में कवर नहीं करी, दैट इज़ इन केस यू आर लुकिंग आउट फॉर अ प्रॉपर्टी इन निर्वाणा कंट्री, देन यू आर गेटिंग 100% सिक्योरिटी विद पावर बैकअप विद योर यूनिट। तो जो पावर बैकअप है वो स्पेसिफिकली जो RWA है यहाँ की, उन्होंने सेटअप कर रखा है, नॉट स्पेसिफिकली दिस बिल्डर। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट अबाउट दिस कम्युनिटी कि आपको यहाँ पर 100% पावर बैकअप मिलता है विद योर फ्लोर। हम आ चुके हैं अपने वापस इस तरफ डाइनिंग सेक्शन में, एंड डाइनिंग सेक्शन से मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके फ्रंट बेडरूम में। इसका जो फ्रंट का जो बेडरूम है विच इज़ अगेन फेसिंग द ईस्ट साइड, तो यहाँ पर आपको इस बेडरूम में भी सनलाइट अच्छा मिलता है। द साइज ऑफ दिस फर्स्ट बेडरूम इज 12x16 connected with the front balcony. You are getting a setup of a study and a TV unit. यहाँ पर आपको मिरर भी लगा कर दिया गया है। पूरे घर में आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलती है एक्सेप्ट द बाथरूम एंड द बालकनीज। जो ये आपने स्पेस देखा है, दैट इज जस्ट फॉर द बेड्स एंड मे बी योर सोफा यूनिट और समथिंग। इस तरफ में आपको इसके वार्डरोब्स मिल जाते हैं। एक चीज़ जो लोगों को पसंद नहीं आती थी वार्डरोब्स में, कि यहाँ जो टिंटेड ग्लास के साथ में आपका इंटीरियर्स दिखता है, अंदर का सामान दिखता है, बट नाउ दिस इज़ गॉन। सो आप इसको ओपन करते हैं, सो देन द लाइट अपीयर्स। इस तरफ में आप आते हैं तो यू आर गेटिंग अ कनेक्टेड रेस्टरूम। कनेक्टेड रेस्टरूम कुछ ऐसा दिखता है, कोलर के आपको फिटिंग्स मिलते हैं। यू आर गेटिंग अ सेपरेट शावर क्यूबिकल विद एल्युमिनियम ग्लास फिनिश। एंड कमिंग आउट ऑफ द रेस्टरूम वी विल बी चेकिंग आउट द सेकेंड रूम। सेकेंड रूम इसका एडजेसेंट इस तरफ में रहने वाला है। सो नाउ दिस इज द सेकेंड बेडरूम, द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ ऑल दी 4। 11.5 बाय 11 की डायमेंशंस रहने वाली है इस बेडरूम की। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलती है। यहाँ पर आपको कुछ कबर्ड्स मिल जाते हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग अ कनेक्टेड बालकनी और अ शाफ्ट विद दिस पर्टिकुलर बेडरूम। इनसाइड आप जब आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है ऐसा कनेक्टेड रेस्टरूम विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट। So exactly this is how this bathroom is connected with the second bedroom and with the dining section. This property is also coming with all the air conditioners, तो आपको हर एक रूम में एक डेडिकेटेड एयर कंडीशनर मिलता है। द स्प्लिट यूनिट ऑफ डाइकिन। एक चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में हाईलाइट कर दी थी, एक बार दोबारा कर देता हूँ बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर इंडिविजुअल कार पार्किंग गेट भी मिलते हैं, सो यू कैन हैव योर इंडिविजुअल कार पार्किंग गेट विद योर फ्लोर। दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज while you are going for a 4 BHK property. This is the dining section. Dimension is 15 by 27. So this is 15 and this is 27. इस तरफ में आपके 2 bedrooms आ जाते हैं which we'll be looking at, and this is the kitchen. And यहाँ पर आपके कुछ serving counters आ जाते हैं। नीचे की तरफ आपको cabinets मिल जाते हैं। मंदिर space मैंने starting में I think नहीं दिखाया था। This is the मंदिर space you are getting on this side. And यहाँ पर आपको एक cabinet and counter top भी मिल जाता है। Coming on this side, यहाँ पर आपको AC एक एयर कंडीशनर एक ही मिलता है बिकॉज द साइज ऑफ दिस हॉल इज़ क्वाइट लार्ज। आपको हो सकता है एक और एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट लगे। दिस इज़ द किचन। तो L शेप का किचन है। L शेप में आप एंटर इस तरह करते हैं एंड देन यू गो टूवर्ड्स दैट साइड। अ वेरी स्पेशियस किचन। आपको यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है। क्वार्ट्ज का काउंटर टॉप आपको मिलता है ऑल थ्रू आउट। यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ कैबिनेट, लॉट्स ऑफ स्टोरेज इन PU फिनिश। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आपको मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड। सो सबसे पहले आपकी किचन में नेचुरल लाइट आ रही है। ओके, दिस वाज द ईस्ट साइड, दिस इज द वेस्ट साइड। तो यहाँ पर आपको पीछे ओपन दिख रहा है। दिस इज द ओपननेस विच आई वाज टॉकिंग अबाउट एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। सो यहाँ पर आपकी नेचुरल लाइट है, वेंटिलेशन आपकी
किचन की सही रहने वाली है। यहाँ पर जो आपको स्पेस मिलता है, दिस इज द स्पेस टू इंस्टॉल द डिश वॉशर। बिल्डर ने यहाँ पर डिश वॉशर का स्पेस दिया है, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द डिश वॉशर एट द मोमेंट। डुअल यहाँ पर आपको सिंक मिलता है। दीज आर द कैबिनेट्स। हॉब एंड चिमनी आपको यहाँ पर मिलता है ऑफ हैफले, एंड ऑन द अदर साइड यू आर गेटिंग द OTG एंड द oven. So this is how the place is. यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस, wicker baskets, and this is your pantry unit which is looking something like this. So this is the kitchen. Dimensions are 11 by 14. तो 11 by 14 का यहाँ पर आपको किचन मिलता है which is very decent size. And kitchen के एकदम adjacent आपको मिलता है इसका थर्ड बेडरूम. By the way, the kitchen is in the northwest direction, तो एक preferred direction रहता है according to the Vastu. This is the third bedroom. Dimensions are 11 by 17. प्लस में ही है, माइनस में नहीं है, तो सही डायमेंशंस बता रहा हूँ। 11 by 17 का यहाँ पर आपको साइज मिलता है। दोनों बेडरूम्स पे, बैक साइड के दोनों बेडरूम्स में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलता है। दीज आर द कबर्ड्स, तो यहाँ पर आपको 2 डबल डोर कबर्ड्स मिल जाते हैं, एंड देन यू आर गेटिंग दी ओवरहेड स्टोरेज एज वेल। टीवी यूनिट का सेटअप, एंड देन दिस इज द रेस्ट रूम, एंड दिस इज हाउ द कनेक्टेड रेस्ट रूम इज लुकिंग। एंटीस्केट टाइल्स, कोलर के CP फिटिंग्स, डिसेंट एवरेज स्पेस आपको मिल जाता है। कमिंग आउट ऑफ दिस साइड हम अपने थर्ड बेडरूम में खड़े हैं। इस तरफ में आपको जाल एक्सटेंशन मिलता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ फोर्थ बेडरूम से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सामान रखा है। कमिंग आउट ऑफ दिस थर्ड बेडरूम, अपने घर का एक ओवरलुक आउट फील ले लीजिए कि एग्जैक्टली कितना स्पेस आपको मिलता है। वेन एवर यू आर लुकिंग आउट फॉर अ बिल्डर फ्लोर प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी की ना अपनी एक यूनिक चीज़ होती है स्पेसिफिक, क्योंकि आपको यहाँ पर या इसके सराउंडिंग एरियाज़ में, विसिनिटी में आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं बिल्डर फ्लोर्स के, बट एवरी बिल्डर फ्लोर हैज़ इट्स ओन USPs. So specifically with this particular property the layout is good, and at the same time layout जब मैं बोल रहा हूँ तो layout की directions की मैं बात कर रहा हूँ, and the space of the property is also good, क्योंकि I have seen a little bit, मैंने भी और भी फ्लोर्स देखे हैं। सो आपको अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिसका रिक्वायरमेंट स्पेस का ज़्यादा है, जैसे कि ये डाइनिंग सेक्शन, द लिविंग सेक्शन, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आपका जो पब्लिक एरिया का स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है, एंड द बेडरूम्स आर ऑल्सो डिसेंट एक्सेप्ट द वन विच आई हैव शोन यू, जो सबसे छोटा है। नाउ दिस इज द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आप आते हैं तो आपको भाई वुडन फ्लोरिंग मिलता है। 15 by 17 का यहाँ पर आपको बेडरूम का साइज मिलने वाला है। नेचुरल लाइट आपको घर में आती हुई दिख रही है। दिस इज द वेस्ट साइड, यहाँ से आपका जाल एक्सटेंशन आ जाता है। वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर आपको मिलती है। इस तरफ में आपको आपके वार्डरोब्स मिल जाते हैं, जिसका फिनिशिंग कुछ ऐसा रहने वाला है। दीज आर फैक्ट्री मेड। ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। सो 2 डबल डोर, 1 सिंगल डोर यहाँ पर मिलता है, एंड देन देयर इज अगेन अ tiny setup of the storage on this side, and on this side you are getting the TV unit का setup. This is how the restroom is looking. So this is your master bathroom, anti-skid tiles, एक बड़ा shower cubicle आपको मिल जाता है। ब्लैक कलर के आपको कोलर फिटिंग्स मिलते हैं। रेस्टरूम से जब आप बाहर आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैक साइड का एरिया, जो कि काफ़ी बड़ा रहने वाला है। सो एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ द बैक साइड एरिया इज़ लुकिंग। तो यहाँ पर आपका जाल एक्सटेंशन आ जाता है। वेस्ट ये डायरेक्शन रहने वाली है। इस तरफ जो प्लॉट खाली आप देख रहे हैं, सो यहाँ पर फ्यूचर में आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई मिलेगी। प्रॉपर्टी के जो दूसरी साइड का जो प्लॉट है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है यहाँ पर। एंड दिस इज़ द प्री नर्सरी स्कूल विच इज़ देयर। तो यहाँ पर आपको बैक साइड से ओपन वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट मिल जाता है। सो दिस वाज द शॉर्ट टूर ऑफ दिस 360 यार्ड्स अवेलेबल ऑन सेल इन निर्वाणा कंट्री। इस प्रॉपर्टी के बेसिक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। द स्पेस इज़ ग्रेट। आपको यहाँ पर एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट मिलता है, डेडिकेटेड कार पार्किंग लेन मिलता है, 100% सिक्योरिटी विद 100% पावर बैकअप। द पार्क इज ऑन द वेरी नियर बाय विसिनिटी फ्रॉम दिस प्लॉट। द आस्किंग प्राइस फॉर दिस प्रॉपर्टी इज 5.90 CR, जिसमें से आपका थर्ड फ्लोर ऑलरेडी सोल्ड आउट है। सो वी आर लेफ्ट विद फर्स्ट, सेकेंड एंड द टॉप फ्लोर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।